श्री मनु जी महाराज की 3 कन्याओं में जो देवहूति हैं उनका विवाह कर्दम महर्षि के साथ हुआ। आवाज नहीं आ रही। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। महर्षि कर्दम ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है और प्रजापति हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जनसंख्या नाम मात्र, अभी तो सृष्टि प्रारंभ हो रही। महर्षि कर्दम ने विचार किया कि हम विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। तो विवाह करने के लिए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। सरस्वती नदी के तट पर महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया और उस तप का संकल्प यही था कि किसी योग्य कन्या से मेरा पाणी ग्रहण हो, विवाह हो, और विवाह होने के पश्चात मैं धर्मपत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करूं। विवाह का उद्देश्य केवल भोग और संतानोत्पत्ति मात्र ही नहीं है। विवाह का प्रथम उद्देश्य धर्म का पालन है। कौन सा धर्म? शास्त्र कहता है कि बहुत से ऐसे धर्म हैं जिन धर्मों का पालन बिना पत्नी के संभव नहीं है। उस धर्म में पत्नी की अनिवार्यता है। तो उन धर्मों का अनुष्ठान करने के लिए, उन धर्मों का आचरण करने के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, विवाह करना, ये धर्म है। संतान की उत्पत्ति, वंश की वृद्धि और भोगादि, बोले ये दूसरा प्रयोजन है। प्रथम प्रयोजन धर्म ही है। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्माय पत्नी, धर्म के लिए जिस पत्नी का हमने पाणी ग्रहण किया। और धर्म पत्नी कौन होती है? बोले अपने ही वर्ण की और गोत्र प्रवर वंश की परंपरा के अनुकूल शास्त्र सम्मत विधि से पाणी ग्रहण किया जाए और पिता कन्यादान करे तो वही धर्म पत्नी होती। अंतर जातीय विवाह करके मनमाने विवाह से जो स्त्री पत्नी के रूप में प्राप्त होती है वो धर्म पत्नी नहीं कहलाती। उसे धर्म पत्नी बनने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि किसी भी धर्म में उसका अधिकार नहीं होगा। क्योंकि शास्त्र के जितने धर्म हैं वो वर्ण व्यवस्था के अनुकूल, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के अनुकूल ही धर्म का निर्देश शास्त्र ने किया है। किस वर्ण के व्यक्ति को किस धर्म का पालन करना चाहिए। तो अपने वर्ण के अनुकूल जब कन्या से पाणी ग्रहण होता है वही स्त्री धर्मपत्नी होती है और उस धर्मपत्नी के साथ समस्त वैदिक कर्मों को करने का जीव को अधिकार होता है। अग्निहोत्रादि जितने धर्म वेदों में बताए गए उन सारे धर्मों का पालन करने के लिए पत्नी की अनिवार्यता होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो धर्म 2 प्रकार का है, एक प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म। शास्त्र में धर्म की जितनी बातें कही गई हैं उन सारी बातों को अगर परिभाषित किया जाए, विभाजित किया जाए तो 2 प्रकार के धर्म होते हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। दोनों धर्मों का उद्देश्य परम धर्म स्वरूप परमात्मा के चरणों तक पहुंचना ही है। उद्देश्य वही है, क्योंकि धर्म के स्वामी भगवान हैं। साक्षात धर्म भगवान ही हैं। रामो विग्रहवान धर्म। सारे धर्मों का उद्देश्य, सारे धर्म कर्मों के पालन का फल अंत में भगवत प्राप्ति। लेकिन उसका तरीका 2 है, एक निवृत्ति धर्म, एक प्रवृत्ति धर्म। निवृत्ति धर्म वो है जिस धर्म में हम सीधे भगवान की ओर चल पड़ते हैं। और प्रवृत्ति धर्म क्या है? बोले प्रवृत्ति धर्म में संसार के समस्त व्यवहारों को शास्त्र के अनुकूल करते हुए भगवान की ओर हम चलते हैं, ये प्रवृत्ति धर्म है। उद्देश्य दोनों में भगवान ही है।
अब ये बात अलग है कि प्रवृत्ति धर्म में पढ़ करके व्यक्ति परमात्मा को भूल जाए तो उसका पतन होता है। इसको इस तरह से भी आप समझो कि जैसे आपको मथुरा से बाहर दिल्ली जाना है तो दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि आप शहर के अंदर से होते हुए जाओ और तब बाहर निकलो, और दूसरा रास्ता क्या है, बोले सीधे बाईपास पकड़ लो और बाहर बाहर निकल जाओ। जाना वहीं है, लेकिन प्रवृत्ति धर्म क्या है, बोले शहर के अंदर से जाने वाला रास्ता। और शहर के अंदर जाने में भीड़ तो बहुत मिलेगी, गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, कहीं रुकना भी पड़ेगा, और अनेक प्रकार के दृश्य भी देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े पार्क, बड़े बड़े महल, नगर की शोभा, ये सब देखने को मिलेगी। लेकिन विलंब होगा, और बाईपास से बोले साहब कुछ छोड़ करके आप निकल जाओ। जाना तो वही है, गंतव्य वही। उसी प्रकार शास्त्र के जितने धर्म हैं वो दो प्रकार के हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म में वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके गृहस्थ जीवन में जाकर के विवाह करके अग्निहोत्रादि धर्मों का पालन करते हुए, यज्ञ आगादि कर्मों को करते हुए, देव पितृ कार्य का संपादन करते हुए, पंच महायज्ञ का संपादन करते हुए, अतिथि की पूजा करते हुए, फिर अपने संतानों का विधिपूर्वक संस्कार करते हुए, समय आने पर उनका विवाह आदि करके उनसे निवृत्त होते हुए, लेकिन मन भगवान में लगा रहे, तभी ये सारे प्रवृत्ति धर्म भी पालन हो पाएंगे। और ये सब करते करते जब गृहस्थ की आयु पूर्ण हो तब वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करके भगवत चिंतन करें, और उसके बाद वानप्रस्थ में भी रहकर भगवान का भजन पूजन करते हुए आगे चल करके पूर्ण रूप से वैराग्य युक्त होकर के संन्यास ग्रहण करके आत्मचिंतन करते हुए मानव धर्म, मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसे कर ले, पाले। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म दो प्रकार के धर्म। नारदादि भक्त जो हैं वो निवृत्ति धर्म को मानते हैं। नारद जी ने प्रवृत्ति नहीं की, प्रकट हुए और उसके बाद पिता के उपदेश को सुनकर, रहस्य को समझकर भगवान के भजन में लग गए और निवृत्ति धर्म में लग गए। सनकादिक निवृत्ति धर्म के उपासक हैं, सुखदेव जी महाराज निवृत्ति धर्म के उपासक हैं, और बाकी जो अन्य महर्षि हैं वो प्रवृत्ति धर्म का उपदेश करते हुए वे भी भगवान के ही उपासक हैं। उसी क्रम में महर्षि कर्दम हैं जो प्रजापति हैं, ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हैं। इन्होंने विचार किया कि हम विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें और गार्हस्थ धर्म का पालन करें। इसके लिए 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर तपस्या की, भगवान की आराधना, भगवान की आराधना की, भगवान से ही प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरा विवाह हो जाए। महर्षि कर्दम की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए। महर्षि कर्दम ने भगवान की स्तुति की और महर्षि कर्दम ने भगवान से कहा, तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुं। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करो कि मेरा विवाह हो जाए, क्योंकि परिवोढुकामः, मैं विवाह करना चाहता हूँ। और ये भी कहा महर्षि कर्दम ने कि ऐसी स्त्री हो जो मेरे समान गुण धर्म वाली हो, समानशीलाम, और मेरे गृहस्थ धर्म का पालन करने में सहयोगिनी बने। गृहमेधधेनुम, गृहमेधधेनुम, गृहमेध माने गृहस्थ धर्म, और उसका पालन करने के लिए जो कामधेनु बन जाए, मेरी कामनाओं के अनुकूल, मेरी इच्छा के अनुकूल मेरे धर्म कार्य में सहयोग करे, ऐसी पत्नी मुझे चाहिए। महर्षि कर्दम ने जब प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए महर्षि कर्दम ने कहा कि नमाम्य भीक्ष्णम नमनीय पाद सरोजमल्पीयसि काम वर्षम। हे नमनीय, हे प्रणम्य, हे वंदनीय, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप अपने भक्तों की कामनाओं की वर्षा करने वाले मेघ हैं। काम वर्षम, कामनाओं की वर्षा करने वाले।
कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, पहले तो कामना जीवन में होनी नहीं चाहिए, न हो तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो फिर इधर उधर मत भटको, ठाकुर से ही प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी आप हमारी इस इच्छा को पूरी करो। महर्षि कर्दम ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने कहा कि विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, तुम्हारे चित्त के भाव को मैंने पहले ही जान लिया और मैंने सब व्यवस्था बना दी है। महर्षि कर्दम ने कहा क्या व्यवस्था बनाई? भगवान ने कहा बस एक दिन बाद, आज और कल रुक जाओ, परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आपके द्वार पर आएंगे, विवाह का प्रस्ताव करेंगे और विवाह हो जाएगा। आयास्यति दिक्षुस्त्वाम परस्वो धर्म को विदः। परस्वः, परस्वः माने परसों, जो हम लोग परसों कहते हैं उसी को कहते हैं परस्वः। तो परसों मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे। आयास्यति दिक्षुस्त्वाम परस्वो धर्म को विदः आत्मजाम असितापांगीम। आत्मजाम अपनी बेटी देवहूति को लेकर, और देवहूति कैसी हैं? असितापांगीम, गाने लगे अपने गरुड़ पर बैठकर। तो श्री गरुड़ जी महाराज जब भगवान को लेकर के उड़े तो श्री गरुड़ जी महाराज के पंख से सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे थे। आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षै रुच्चारितम स्तोम मुदीर्ण साम। गरुड़ जी के पंख से सामवेद की ध्वनि प्रकट हो रही थी और उन सामवेद के मंत्रों को श्रवण करते हुए, साम संगीत को श्रवण करते हुए भगवान आनंद पूर्वक विदा हो गए। भगवान के चले जाने के बाद ठीक एक दिन बाद श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए। महर्षि कर्दम को प्रणाम किया और अपना मंतव्य उन्होंने कहा, और कहा कि आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करें। मेरी बेटी ने मन से आपका ही वर्ण किया है। देवर्षि नारद के द्वारा आपकी तपस्या को, आपकी महिमा को सुनकर मेरी बेटी ने आपको अपना पति और स्वामी माना है, इसलिए धर्मपूर्वक आप मेरी बेटी देवहूति का पाणी ग्रहण करें। और इतना कहते हुए मनु जी ने यह भी कहा, मनु जी ने सोचा कि ये विरक्त महात्मा हैं, तपस्वी हैं, हो सकता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की इनकी इच्छा न हो, निवृत्त मार्ग के उपासक हों, और मेरी बेटी तो इन्हीं से विवाह करना चाहती है। तो मनु जी महाराज ने कहा, हे भगवान, नीति कहती है, शास्त्र कहता है कि स्वयं उद्यत होकर के संसार की कामनाएं स्वतः आपके पास आ रही हों तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। मनु जी ने कहा कि उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते, उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? कहते हैं अपि निर्मुक्त संगस्य, जो निर्मुक्त है, असंग है, उसको भी चाहिए कि वो उसका प्रतिवाद न करे। और काम रक्तस्य किम पुनः, और जिसके अंदर पहले से ही इच्छा है उस वस्तु को पाने की, उसके लिए तो फिर क्या बात है, उसके लिए तो अच्छा ही है। मानो इन शब्दों के माध्यम से मनु जी कहना चाहते हैं कि आप मेरे इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि आपके मन में भी इच्छा है, आपने भगवान से प्रार्थना की है। और फिर श्री मनु जी महाराज ने अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करके श्री मनु जी महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा दोनों विदा हो गए। विवाह के पश्चात महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ बिंदु सरोवर के सन्निकट अपने आश्रम में रहने लगे, और उनकी पत्नी देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करते। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, अपने माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी
साध्वी माने देवहूति। पतिमिंगित को विदा, अपने पति के इंगित को, इशारे को समझकर, उनके मनोभाव को समझकर, नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम, जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। ऐसी जो पति परायणा स्त्री होती हैं, पति शुश्रूषा में निरत रहने वाली, ऐसी स्त्री को ही शास्त्र में साध्वी कहा जाता है। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, आजकल तो साध्वी उस स्त्री को कहते हैं जो विवाह न करके स्वच्छंद जीवन व्यतीत करे, ऐसी स्त्री को लोग साध्वी कहते हैं। लेकिन साध्वी का मतलब है जो पतिपरायणा हो, जिसका पाणी ग्रहण हुआ हो, विधि पूर्वक पिता ने कन्यादान किया हो और वह अपने पति के चरणों में रहकर पति की शुश्रूषा करती हो, ऐसी स्त्री को ही साध्वी शास्त्र में कहा गया। वही सती है और वही साध्वी है। देवहूति अपने पति की सेवा करती और उनकी सेवा में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाद उन्होंने नहीं किया। अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजीयाम समतोषयत, प्रमाद से रहित होकर तेजीयाम समतोषयत, परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि कर्दम को संतुष्ट किया, प्रसन्न किया। सेवा धर्म बड़ा कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, सेवा धर्म योगियों के लिए भी अगम्य है, इसलिए सेवा धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म सेवक धर्म। क्यों? बोले सेवक को सेवा तो करनी ही है और सेवा करते हुए अपने सेव्य के मन के अनुकूल सारा कार्य करना, उसके मन को पढ़कर, उसके भाव को जानकर तदनुकूल जब सेवा होती है तभी सेवा धर्म सफल होता है। उसमें भी अपमान, फटकार, डांट सब कुछ सहन करना पड़ता। भर्तृहरि ने कहा है सेवा धर्म कितना कठिन है। बोले मौनान मूक प्रवचन पटुहु, सेवक सेवा करते करते अत्यधिक स्वामी से बात करने लग जाए खुल करके आत्मीयता के कारण, तब भी उसे डांट पड़ती है। ये बहुत बोलता है, बक 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 दिन भर, जितनी सेवा नहीं करता उतना तो बका देता। और चुप हो जाए, कुछ न बोले तो मौनान मूकः, ये तो गूंगा है, कुछ नहीं बोलता। बोलो तब भी गड़बड़, न बोलो तब भी गड़बड़। सेवा धर्म बड़ा कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, योगियों के लिए भी अगम्य है। लेकिन सेवा धर्म से अगर आप किसी को संतुष्ट कर लेते हैं, अपने से श्रेष्ठ को, तो यही उसे वश में करने की सबसे बड़ी युक्ति है। अपने से श्रेष्ठ जनों को अपने अनुकूल करने का यही उपाय है कि हम सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करके उनको हम अपने अनुकूल बना लें। देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करती। कई वर्ष बीत गए। देवहूति का शरीर कृशकाय हो गया, वृद्ध हो गई। महर्षि कर्दम अपने नित्य कर्म अनुष्ठान में पूजा पाठ, संध्या वंदन, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्यादि यज्ञ कर्म में प्रवृत्त रहते थे। जहाँ पत्नी की जरूरत पड़े पत्नी उपस्थित हो जाती। आज्ञावेक्षण करना है, यज्ञशाला में बैठना है, पत्नी को ये कृत्य करना, वहाँ पत्नी की आवश्यकता हो पत्नी आ जाए। और बाकी कार्यों में देवहूति लगी रहती और महर्षि कर्दम अपने यज्ञ कर्म में ही, अपने नित्यानुष्ठान में ही प्रवृत्त रहते। करते करते वर्षों बीत गए। कभी महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति को स्नेह की दृष्टि से और भोग की दृष्टि से, अथवा जो दृष्टि होनी चाहिए पति की, उस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं। अपने नित्य कर्म में लगे रहते थे। देवहूति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। एक दिन महर्षि कर्दम ने देवहूति को देखा ध्यान से और कहा, देवी आपने मेरी इतनी सेवा की और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका, और आपने अपने पूरे जीवन को, अपने यौवन को, अपनी युवावस्था को मेरी सेवा में, मेरे सहयोग में समर्पित कर दिया। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो देवहूति ने कहा, महाराज
यस्तेभ्यदायि समयः सकृतंग संगो भूयाद गरीयसि गुण प्रसवस्सतीनाम। देवहूति ने कहा, महाराज आप अगर प्रसन्न हैं तो आप यही कृपा करो कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, मैं पुत्रवती हो जाऊं। प्रसवस्सतीनाम, एक नारी का नारीत्व, उसका जीवन तब सफल होता है जब पति परायणा होकर के सुंदर पुत्र को जन्म दे करके पति के वंश का संवर्धन करे। यही नारी का परम धर्म है। तो मुझे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा आप करो। महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं, क्यों बोले तपस्या ही सब कुछ करने में समर्थ होती। तपबल विप्र सदा बरियारा, तपस्या के बल से महर्षि कर्दम ने सब कुछ व्यवस्था की, संकल्प किया, एक दिव्य विमान प्रकट हो गया। और छोटा मोटा विमान नहीं, बड़ा विशाल विमान, जिस विमान के अंदर पर्वत सरिता झरने सुंदर महल बाग बगीचा सब व्यवस्था उसी विमान के अंदर। और विमान के अंदर अनेक सुंदर परिचारिकाएं, सेवा करने वाली सेविकाएं, दासियां। उन दासियों ने देवहूति को और महर्षि कर्दम को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। सरोवर में स्नान करते ही दोनों दंपति दिव्य हो गए। महर्षि कर्दम जो हजारों वर्ष के वृद्ध थे, वो 24 वर्ष के सुकुमार हो गए। देवहूति 18 वर्ष की युवती हो गई। फिर उन दोनों को दिव्य सुस्वाद व्यंजन भोजन कराया, विमान में बैठाया। अनेक प्रकार के गीत संगीत के द्वारा उन परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम और देवहूति का मनोरंजन किया। फिर उनके मन के गति से वो विमान आकाश में चलने लगा। उस विमान में बैठकर महर्षि कर्दम और देवहूति ने 100 वर्षों तक अंतरिक्ष में भ्रमण किया। वो विमान मन की गति से चलता था, किसी तरल पदार्थ से, किसी ईंधन से नहीं चलता। महर्षि संकल्प करते इस दिशा में चले तो उस दिशा में चल पड़े। न किसी रडार की जरूरत है, न किसी पायलट की जरूरत है, न किसी ईंधन की जरूरत है, न किसी इंजीनियर की आवश्यकता है। मात्र मन के संकल्प से ही वो विमान सब कुछ करने में समर्थ। महर्षि कर्दम जैसा संकल्प करते विमान तद्वत चलता, जहां जाना चाहते वहां विमान चला जाता। और विमान में बैठे बैठे उसी में समस्त सुविधाओं का उपयोग करते हुए 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम ने संसार सुख का अनुभव किया। 100 वर्षों तक वो विमान उड़ता ही रहा आकाश में। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, शतम व्यतीयुस्सरद कामलालसयोर्मनाक। 100 वर्षों तक, शतम व्यतीयुस्सरदः, 100 शरद ऋतुएं बीत गईं काम की लालसा में, काम सुख की लालसा में। ये तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ निवृत्ति धर्म का उपदेश करने वाला ग्रंथ है। ये निवृत्ति परक ग्रंथ है। इसलिए इस धर्म का वर्णन करते हुए भी मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं, शतम व्यतीयुस्सरदः, 100 शरद ऋतुएं बीत गईं किस लालसा में? बोले काम लालसयोर मनाक, काम की लालसा। और काम की लालसा क्या है? बोले मनाक। मनाक माने अत्यंत तुच्छ। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसके लिए 100 वर्ष व्यतीत कर दिया। शतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर मनाक। एक प्रकार से ये निवृत्ति का उपदेश है। ठीक है, प्रवृत्ति धर्म में होना चाहिए, लेकिन प्रवृत्ति धर्म में इतना भी हम डूब न जाए। लेकिन ये तो महर्षि की दिव्य लीला है, क्योंकि भगवान के संकल्प से सब कुछ हो रहा है। भगवान ने ही सारा विधान पहले ही बता दिया था महर्षि कर्दम को। 100 वर्ष बीत गया। शतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मनाक। देवहूति अंतर्वत्नी हुई और समय आने पर उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और फिर 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आए। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः। बहुतिथे काले, बहुत दिन बीतने के बाद भगवान मधुसूदन
कार्दमं वीर्यमापन्नो, तेज का आश्रय ग्रहण करके जज्ञेग्निर्दारुणि, अग्नि के समान दे दीप्यमान भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवान के 5वें अवतार हैं। बोलो श्री